गोगा जी का इतिहास क्या है? हाँ, जहारवीर गोगा जी का इतिहास बड़ा प्राचीन इतिहास है। आज से ही जातियों के गोत आपस में हैं, जाट का, गुज्जर का और राजपूत का। इनके गोत, बहुत सारे गोत आपस में टैली करे हैं। और जब गोगा का काम इन लोगों ने आज किया ना, वो आज से 1000 साल पहले गोगा जी ने समाज के लिए, उस दलित और उस कुचले हुए समाज के लिए कर दिया था जो कोई नहीं कर सकता। सबसे ज्यादा गोगा जी को मानने वाले सहारनपुर जनपद के लोग बाग हैं, और सहारनपुर जनपद के लोग बाग को आपको खुद नहीं पता कि हम क्यों मानते हैं इन्हें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का और मैं आप सभी के साथ प्रशांत धीमान। दोस्तों, जहारवीर गोगा जी और महाड़ी और बागड़, इन सभी नामों से आप परिचित होंगे, लेकिन बहुत ही कम लोग होंगे जो इनके इतिहास के बारे में जानते होंगे या ऐसी कुछ रोचक कथाओं के बारे में जानते होंगे जो गोगा जी से जुड़ी हुई होंगी और बागड़ से जुड़ी हुई होंगी, या फिर इनको क्यों पूजा जाता है, किस लिए पूजा जाता है और मंदिर क्यों नहीं, माड़ी क्यों बनाई जाती है। इन्हीं सब चीज़ों से आपको परिचित कराएंगे। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ उग्र सिंह जी मौजूद हैं, जो कि इतिहास के बड़े जानकार हैं। उन्हीं से मैं बातचीत करूंगा और कई समय से अपनी सेवाएं जो हैं वो गोगा जी के चरणों में दे रहे हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका उग्र सिंह जी हमारे हिंदुस्तान पर। धन्यवाद धन्यवाद। मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि जहारवीर गोगा जी का इतिहास क्या है? हाँ, जहारवीर गोगा जी का इतिहास बड़ा प्राचीन इतिहास है। आज से लगभग 1000 साल पहले 1155 के करीब राजस्थान के जिला चूरू हुआ करता है, चूरू जिले के एक छोटी सी स्टेट थी, रियासत ददरेवा। ददरेवा में उस रियासत के राजा थे उमर सिंह, और उमर सिंह के 2 लड़के थे, जेवर और नेवर सिंह। उनकी 2 पत्नियां थी, एक जेवर की पत्नी का नाम था बाछल और नेवर की पत्नी का नाम था काछल। उनकी जो राजा जेवर थे, उनकी जो संतान थी वो गोगा जी थे। और ये बड़े तपस्वी थे, बड़े पुरुषार्थी थे, बड़े बलिष्ठ थे, बड़े शूरवीर थे, सब हर दृष्टिकोण से परिपूर्ण थे। इनका ये एक्चुअल में कहानी क्या है, कहानी बड़ी विचित्र है कि कई जन्मों की बांझ औरत, इनकी माँ जो बाछल थी वो कई जन्मों तक, जैसे कि हिंदू धर्म में मानते हैं कि पुनर्जन्म के हिसाब से कई जन्मों की बांझ औरत की कोख से एक महान तपस्वी भगवान शिव के द्वितीय रूप गोरखनाथ जी के वरदान से पैदा हुए बच्चा, जिसका नाम गोगा जी रखा। गोगा जी रखने का उनका नाम जहारवीर था, लेकिन गोगा जी रखने का मतलब था कि वे गोरखनाथ जी के द्वारा दिए गए गुग्गल की प्रसादी से, उसकी प्रसाद से जो रानी ने खाया और खाने के बाद में उनकी कोख से जो बच्चा पैदा हुआ, उसका नाम गोगा जी रखा गया। ये इनका इतिहास था। और ये इनकी शादी हुई थी राजस्थान में ही एक जगह पड़ती है, उसका नाम है तंदुल नगरी। वहाँ के राजा हुआ करते थे संजय सिंह। संजय की लड़की राजा सिंजा भी बोलते हैं, वैसे संजय सिंह था। उनकी लड़की थी सरियल से इनकी शादी हुई थी। और शादी का भी एक बड़ा रोचक किस्सा है। शादी से पहले बाबा जहारवीर को, बागड़ वाले जो गोगा जी हैं, इन्हें सीरियल जब युवा अवस्था थी सपने में दिखाई दी। सपने में दिखाई देने के बाद में ऐसा अलौकिक दृश्य दिखाई दिया कि हम जंगल में कहीं हैं, और जंगल में ही गांव बस गया, और गांव में ही वो लड़की आई, और लड़की को देखते ही ये इतने प्रभावित हुए उससे कि दोनों का आपस में प्रेम प्रसंग हो गया। वहाँ इनकी शादियाँ होने लगी। शादी होने में जब फेरे फिरने लगे हिंदू धर्म के अनुसार, तो इन्हें 3 फेरे, जो भावर होती 3 फेरे ले लिए, बाकी 4 बाकी रह गए। अब ये जो 4 फेरे थे, वो फेरे इनके मन को कुरेदते रहे। थोड़ी देर के बाद में आँख खुलना स्वाभाविक था, और आँख खुली तो ये बड़े विचलित हुए कि मैं क्या देख लिया सपने में। जैसा एक बार राजा जनक को ऐसा सपना दिखाई दिया था, सर्वविदित थे, ऐसे ही गोगा जी को जो सपना दिखाई दिया, वो सबको पूछते रहे, अपने साधु संतों को, महात्माओं को, पंडितों को, विद्वान लोगों को पूछा कि मुझे सपना दिखाई दिया। अपनी माँ को बताया कि मुझे सपना दिखाई दिया, लेकिन किसी ने इसका राज नहीं बताया। अब गोगा जी एक दिन घर से निकल पड़े इसी उसमें कि मैं कहीं ना कहीं टहूँगा। तो रास्ते में उसे कहीं एक औरत के रूप में मिली, कोई बेमाता, यानी अलौकिक शक्ति है भगवान की, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कोई मिल जा। तो उस औरत ने इन्हें पूछा, इन्होंने जानना चाहा कि मैं फला अपना जो इनके मन का वो था बहम, वो मिटाना चाहा। तो उस औरत ने बताया कि आपको जो सपने में दिखाई दी वो फला राजा की लड़की है, ये उसका नाम है, और आप वहाँ चले जाओ। अब जब ये वहाँ गए
वहाँ जाने के बाद में ये वैसी शक्ति थी, कोई साधारण आदमी तो थे नहीं, दैविक शक्ति थी, गोरखनाथ जी के वरदान से हुए थे। और ये एक जो तक्षक नाग थे उनका ये रूप था। गोरखनाथ जी ने उन्हीं से इन्हें मांग कर लाया था, कुछ समय के लिए, अल्प समय के लिए मांग कर लाए थे और उसी हिसाब से पैदा हुए थे। तो ये जब वहाँ गए तंदुल नगरी में, वहाँ इनके साथ में इनका एक नरसिंह पंडा था और इनके साथी थे जो अलग अलग रूम में गए और गांव में इन्होंने अपना जाल बिछा दिया उसे लड़की को प्रभावित करने के लिए। वो भी प्रभावित थी लेकिन शादी नहीं हो पा रही थी कि आपस में सामाजिक कोई ऐसा था, कई बार दो कुलों में, दो गोत्रों में एक भेदभाव सा हो जाए कि हम शादी करेंगे नहीं। बड़ी मुश्किल से उस लड़की को एक सांप के रूप में आया, इनमें से एक सांप पड़ा, उसने उस लड़की को खाया। खाने के बाद में फिर उसे ठीक किया गया। जब वो लड़की बिल्कुल ठीक नहीं हुई, उसके बाप ने ढिंडोरा पिटवा दिया कि इस लड़की को जो ठीक कर देगा उसे इनाम दिया जाएगा। इनमें से एक आदमी ने, जिसने उसे सांप बन के खाया था, वो फिर अपने पुनः रूप में आया। उसने कहा कि हम इसे ठीक कर देंगे। उस लड़की को ठीक कर दिया, सीरियल को ठीक करने के बाद में उसे जब पूछा गया कि इनाम के तौर पे तुझे क्या हम कुछ देना चाह रहे, उसने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर इनाम आप देना चाहो तो आप वचन दें मुझे। तो उन्होंने वचन दिया कि चलिए कोई बात नहीं, आप जो मांगना चाहो आपको मिलेगा। अब मुझे तो ये लड़की चाहिए और ये लड़की मुझे मेरे लिए नहीं चाहती। ये मेरे राजा हैं ददरेवा के, उनका एक लड़का है जहारवीर गोगा जी, उसके लिए ये लड़की मुझे चाहिए। तो अब जब बचनों में राजा बंध गया संजय सिंह, तो उसने फिर अपने नाई और ब्राह्मण, जैसे कि उन दिनों की परंपरा थी कि वही लड़का सेट करके आते थे, देखा आया करते थे, रुपया देते, तो उन्होंने अपने नाई ब्राह्मण भेज दिए और टिक्का भिजवा दिया। इनकी शादी की तैयारियां हुई। तो इनकी शादी होगी और शादी होने के बाद में लंबा चौड़ा इतिहास है, बड़े युद्ध हुए। महाराजा पृथ्वीराज से भी इनका युद्ध हुआ, न्याय और अन्याय की लड़ाई होती रही। हमेशा उन दिनों इस्लाम का भी पदार्भाव यहाँ हो चुका था और इस्लाम में एक बात थी कि गौ हत्या करना, ये तो इनकी छोटी सी बात है कि गौ हत्या इन लोगों को करनी करनी। और उन दिनों वो नहीं चाहते थे, वो गायों की रक्षा करने वाले थे, क्यों गोरखनाथ जी के अंश से थे। गोरखनाथ जी से शिक्षा ली थी उन्होंने, तो गायों की रक्षा करने वाले थे। इसीलिए उन्होंने उन दिनों बहुत सारे मुसलमान राजा, उनका नवाब वगैरह होगा, वध किया, कहीं गौ हत्या तोड़े और गायों की रक्षा की। समाज के लिए बहुत कुछ दिया, समाज के लिए लड़ते रहे और इसी न्याय अन्याय की लड़ाई में अपने घर का भी नाश कर लिया। चलिए ये बताइए अब आगे कि जहारवीर जी को जाति को लेकर कई बार विवाद होता है। वो राजस्थान के थे, तो राजपूत वंश के थे या किस जाति के थे, बताएंगे इस बारे में कुछ? हाँ, जहारवीर गोगा जी का जो था, देखिए ये जो जाति का जो मामला है, ये ऐसा अपभ्रंश है, ये कई बातों में ऐसा उलझा हुआ है कि गोत जब आ जा, कई जातियों के गोत आपस में हैं, जाट का, गुज्जर का और राजपूत का। इनके गोत, बहुत सारे गोत आपस में टैली करें और जब गोत आपस में टैली करें तो कहीं ना कहीं उस गोत का जो उस राजा या उस महापुरुष के गोद से जुड़े हुए हैं, वो सब अपने को मानते रहेंगे, भाई मैं उन्हीं का वंशज हूँ, मेरे पूर्वज थे। ये एक विवाद रहा, जबकि गोगा जी क्षत्रिय वर्ग से थे। राजस्थान में राजपूतों की स्टेट थी, राजपूतों का राज था, वहाँ औरों की तो स्टेट नहीं थी। दो चार स्टेट किसी और की रही होंगी, दूसरी जातियों की। बिल्कुल गर्व के साथ कहा जा सकता है कि राजपूत थे, लेकिन मानते तो सभी जातियों के लोग हैं। उसका एक कारण है, जिस चीज को आज लेके मायावती या अंबेडकर जी या महात्मा गांधी या कोई और दुनिया भर के संघनाद करते रहे कि हमने समाज के लिए ये किया, हमने ये कर दिया, ऐसा किसी ने नहीं किया। जो काम इन लोगों ने आज किया ना, वो आज से 1000 साल पहले गोगा जी ने समाज के लिए, उस दलित और उस कुचले हुए समाज के लिए कर दिया था, जो कोई नहीं कर सकता। जब स्वर्ण जाति के लोग बाग, ब्राह्मणवाद था और वो अपने ऊपर दूसरी जाति की छाया नहीं पड़ने देते, तब भी बाबा बागड़ वाले ने, गोगा जी ने एक भज्जू चमार और एक रत्ना भंगी, एक नरसिंह पंडा था, एक बाला नाम का गुज्जर था, इन्हें 4 को अपनी छाती से लगा के मंदिरों के किवाड़ खुलवा दिए थे। उसी दिन से सर्व समाज के लोग बाग, हर जाति के लोग बाग, बल्कि यहाँ तक कह सकूं कि चाहे ऊंची जाति के लोग बाग कम मानते हों, लेकिन छोटी जातियों में वे जिन्हें उन्होंने उन दिनों अपनी छाती का लगाया था, वो सब घर घर में इनकी पूजा करते हैं। ये कारण रहा। कौन से जनपद में इनको सबसे ज़्यादा पूजा जाता है, कौन से प्रदेश में सबसे ज़्यादा इनको माना जाता है? अच्छा, ये तो बात देखिए, एक बड़ा रहस्य है, इसमें तो आप भी नहीं मेरा ख्याल के प्रश्न बता पाओगे, लेकिन मैं आपको बता रहा, पूरे भारत में सबसे ज्यादा गोगा जी को मानने वाले सहारनपुर जनपद के लोग बाग हैं। और सहारनपुर जनपद के लोग बाग
को आप खुद नहीं पता कि हम क्यों मानते हैं इन्हें। हम तो शामली जिले के रहने वाले, शामली में कम है, सहारनपुर में हर घर घर में, बच्चे बच्चे में, सहारनपुर के लोगों में प्राण, उनके प्राण में बसे हुए गोगा जी हैं। उसका कारण ये है कि गोगा जी की जो नंसाल थी ये सरसावा में थी। उन दिनों सहारनपुर का अस्तित्व नहीं था। सहारनपुर एक छोटा सा गांव था और सरसावा एक स्टेट थी, राज था, जिसका नाम सिरसा पाटन था। सिरसा पाटन के राजा का नाम था कंवरपाल। कंवरपाल का गोत्र सिरोही था। अब सिरोही गुज्जर भी हैं, सिरोही जाट भी हैं और सिरोही राजपूत भी हैं। कंवरपाल जो थे वो सरसावा के रहने वाले थे और इनकी माँ के साथ जो घटनाएं घटी हैं कि उन्हें निकाल दिया गया था वहाँ से, उनके चरित्र पर आरोप लगा के, बेहुद्दी बात बना के लोगों ने उनके घर में से एक फसाद पैदा कर दिया था। तो वो अपने पियर में आ रही थी राजा कंवरपाल के यहाँ। और जब वो राजा कंवरपाल के यहाँ रही तो वो बच्चा जब गर्भ में था, गर्भ में 9 महीने के बाद में 10 महीने हो गए, 11 हो गए, 11 महीने में भी नहीं हुआ, तब उस सपने में ऐसा आभास हुआ कि उस बच्चे ने कहा कि चाहे तुझे यार 14 महीने हो जा, मैं यहाँ पैदा ही नहीं हूँगा, नहीं तो लोग मुझे नानू कहा करेंगे, वापिस चलो वहीं से। की अब वो जाके ऐसे क्यों वहाँ से तो निकाल दी थी। तो उन्होंने अपनी देव योग माया के जरिए, अपनी शक्ति के जरिए उन लोगों को ऐसा प्रभावित किया कि राजा ले गए यहाँ से और बच्चे का जन्म हुआ। और गोगा जी का बचपना एक लंबा समय यहाँ बिकता और उसके बाद में वो जब जाया करते थे, हरिद्वार जाया करते थे, हरिद्वार अपना तीर्थ स्थल था, भगवान शंकर की धरती थी। तो जैसे ही वो उधर से निकले थे सरसावा होते हुए, सरसावा से जब अपने नाना के यहाँ से हरिद्वार जाया करते तो बीच में सहारनपुर आवे थी। सहारनपुर में भी उस दिन कोई एक, जब वो निकले हुए जा रहे थे, कोई एक आदमी तालाब के पास बैठे हुए, झींवर था, मछली पकड़ रहा था। उन्होंने देखा कि घिनौना काम कर रहा है, जीव हत्या कर रहा। उसे बुलाया, पूछा, उसने बताया कि मैं तो अपनी आजीविका चला रहा, कि आजीविका चलाने के लिए और भी रास्ता है, ले तू मेरा झंडा पकड़ और इसके जरिए तू अब अपनी आजीविका चला, लोगों को दिशा दे, दशा दे, धर्म का प्रचार कर। तब से हुआ, उन्होंने गुगाल, तब से छड़ी का प्रचलन हुआ है। छड़ी का प्रचलन हुआ, वहाँ गुगाल लगना शुरू हुआ। और सहारनपुर का आज भी राजस्थान में हिस्सा है गोगा मेहड़ी पे, जहाँ गोगा मेहड़ी आज तो इनके हनुमानगढ़ जिले में है। गोगाना में इनका गोरखनाथ जी का टिल्ला है और गोगाना के पास ही गोगा मेहड़ी है। बड़ा अलौकिक दृश्य है, आप जाओगे देखोगे तो मन खुश हो जाएगा। ये बताइए आप कि सभी जो महापुरुष हैं या फिर देवी देवता हैं उनके मंदिर बनाए जाते हैं, लेकिन इनकी महाड़ी बनाई जाती है, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये कोई मुगल बादशाह थे, इनके बाद में, बहुत बाद में, इतिहास में तो वर्णन ये है कि औरंगजेब की सेना थी और सेना वहाँ को निकली हुई जा रही थी। किसी ने इनकी एक पहले, उससे पहले एक छोटा सा मंदिर कच्चा बनाया हुआ था, तो कच्चा मंदिर को तोड़ने की उन्होंने कोशिश करी। मंदिर तो उन लोगों ने तोड़ दिया, कच्चा था, मुगलों ने। मंदिर तोड़ने के बाद में उनकी जो पलटन आगे निकल रही थी तो उनकी मैं खलबली मीच की, जो एक हुआ करता है, जैसा कि एक आज लोग बाग मानने या ना मानने, लेकिन मैं तो मानता हूँ और है भी सब चीज़ें। ऐसा कोई नहीं है, कोई बात नहीं है कि जो बात प्रचलित है वो ना हो। तो जैसा मैं वहाँ को निकले हुए जा रहे थे, उनकी सेना में खलबली मीच की, कुछ बीमार हो गए, कुछ परेशान हो गए और वो रास्ता ही अवरुद्ध हो गया। रास्ता अवरुद्ध होने के बाद में जब सेना परेशान होगी, चलने के लिए विवश होगी, आगे जा ही नहीं रही थी, तो किसी ने बताया कि भाई आपने जो मंदिर तोड़ा था ये बड़ा गलत किया, इस मंदिर को पुनः बनवाओ। तो उस टाइम के उस बादशाह ने, मुगल बादशाह ने मंदिर बनवाना चाहा, तो मंदिर इनके लिए अपशकुन है। मुसलमान धर्म में मंदिर नहीं बन सकता, नहीं बनाते। इन्होंने मंदिर तोड़ के मंदिर को एक मेहड़ी का रूप दे दिया। मेहड़ी बनाई इन्होंने एज ए मुसलमान की मस्जिद हो, मस्जिद के हिसाब से इसमें मीनार बना दी ऊपर और उसका आकार वही दे दिया जैसा मस्जिद का हो है। इस वजह से तब से ही एक परंपरागत चला हुआ आ रहा, गतानुगति को लोके अब उसी की नकल करते हुए लोग बाग मेहड़ी बनाने लगे, जबकि हमने भी मेहड़ी बनाई। यहाँ ये उस आकार की मेहड़ी ही नहीं है, ये तो भावनाओं से जुड़ा हुआ मामला है, देवी देवता किसी जाति के। दोबारा मंदिर क्यों नहीं बनाने लग जाते आप लोग? नहीं, हम लोग मंदिर, हमने तो मंदिर ही बनाया। ये तो मैं आपको एक बात बताई, आपको देखा, अंदर भी देखा मैंने कि पीर की तरह कुछ बनाया जाता है माड़ी को। नहीं, ये तो बहुत सारी जगह हमारे आज भी है। अगर किसी को वो किया जाता है, समाधि बनाई जाए किसी की, तो समाधि तो ऐसे ही होगी, उसके फूल वहाँ नीचे रख के, उसकी अस्थियाँ रख के और उसके ऊपर वो बनाया जाएगा, मजार टाइप बना दिया जाता है। ये कोई इस्लाम की बात नहीं कि भाई इस्लाम में ही है, ये तो हिंदू धर्म में भी है, लेकिन उसका आकार जो ऊपर का बनाया जा, वो हम लोग तो मंदिर बनाते हैं। हमने सिख गुरुद्वारा बना हुए हैं, जो मस्जिद का आकार है, मस्जिद का आकार दिया उन लोगों ने, उन दिनों ने, क्योंकि वो मुगलों ने बनवाया था, मुसलमान टाइम की बात है। बताइए कि आप बागड़ जाते हैं, वहाँ किस तरीके का दृश्य देखने को मिलता है? लोग भाई साहब बस अलग ही नज़ारा है। हम तो ये मानते हैं कि सावन और भादवा 2 महीने बाबा जी के हैं
और एक सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ मेरा ख्याल के 2 महीने तक 6-7 स्टेट के लोग बाग जहाँ और गांव के गांव जाते हैं, आपको वहाँ व्यवस्था करने के लिए पुलिस नहीं मिलने की। अगर पुलिस मिलेगी ना, हम अपनी छोटी सी मेड़ी नहीं लगवा सकते, एक मेड़ी बिना पुलिस के सहयोग के। वहाँ आपको पुलिस पहली बात तो दिखाई नहीं देगी। अगर आपको इतने बड़े विशाल मेले में जो कई किलोमीटर में मेला है, उसमें को अगर कहीं आपको पुलिस दिखाई भी दी ना, तो किसी सिपाही के हाथ में राइफल और थानेदार के पास रिवॉल्वर नहीं होगी, बिना उसकी होगा। एक बार हमने पूछा कि आप ऐसा, आपके पास हथियार क्यों नहीं है? माने तो छोटा सा मेला मिलने पत्ता, कह लगे बाबा अपना मेला खुद लगवावे। मैंने देखा यहाँ बिना पुलिस के हमने मेला लगवाया, जंगल में मेला है और रात को ही मेला लगता है। कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ, कभी टंटा नहीं हुआ इसके मेले में, कभी कोई दुर्घटना होती ही नहीं। चलिए, कहीं ना कहीं आपने बता तो दिया राजपूत हैं जहारवीर जी, लेकिन जाति के अनुसार इन्हें देखना या बांटना तो गलत होगा ना? बिल्कुल 100% गलत है। मैंने ये बता दिया इस वजह से कि आपने पूछ लिया। मैं जातिवाद में बहुत विश्वास भी नहीं रखता। सर्व समाज के ही देव पुरुष होते हैं, महापुरुष होते हैं, सूरवीर होते हैं, योद्धा होते हैं। मैं आज अच्छा काम करूँगा मेरे गाँव का, अगर मैं बढ़िया काम कर रहा हूँ तो मेरे गाँव का एक हरिजन भी जाकर बाहर ये कह देगा मैं उसी के परिवार से। अगर मैं नीच काम करूँगा कोई भी नहीं कहने का। और ये रही बात जातिवाद की, मैंने आपको एक बात कही कि गोत जो है ना, ये कई बिरादरियों के गोत मिले हुए हैं, दूसरी बिरादरियों में संभवतः आप में भी होंगे, ये हमारे वाले गोत आप में भी होंगे, तो वो गर्व के साथ कहेगा कि वो तो मैं उसी का वंशज हूँ, मेरे पूर्वज थे। जातिवाद का तो जहर खाम खाम घोड़ा जा रहा है। मैंने कह दिया, ये तो वास्तविकता है कि वो राजपूत थे, लेकिन राजपूत में ही अगर उसे निश्चित कर दिया जाए तो फिर और कोई नहीं पूछने के, राजपूत ही राजपूत रह जाएंगे, जबकि इसे सर्व समाज पूछता है। तो देखिए किस तरीके से उगर सिंह जी ने हमें बताया कि महापुरुषों को जातियों में बांटना गलत होगा, और गोरखनाथ जी की कैसी अद्भुत एक कथा जो है वो हमें सुनाई। और कभी आपका मौका लगे तो राजस्थान में बागड़ जरूर जाकर गोरखनाथ जी की जो माया है वो देखें। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार। नमस्कार।